ये राजस्व महाअभियान क्या है? वो तो पहले राजस्व महाअभियान जो है ये इसमें 4 तरह का काम जो है सरकार का, इसको हम मानते हैं कि राजस्व महाअभियान के तहत ये बहुत अच्छी पहल है कि सरकार गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, मोहल्ला, टोला तक इस अभियान को पहुंचाया है। समय अवधि जो है ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो 2017 हुआ, 18 हुआ, उससे पहले वाले को भी करना है या टोटल अभी तक जिनको करना है? हाँ, यहाँ जो चिंता, बहुत अच्छा सवाल आपका कि जो जमाबंदी अब ये बहुत सारे रैयत आ रहे हैं 17 के बाद, 18 के बाद जो दाखिल खारिज कराए वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनको मेरा मैसेज है कि जो भी 17-18 के बाद जो ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ है, जिनका भी जमाबंदी भाग पृष्ठ संख्या कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से कायम है, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। सच का जो मामला है, जैसे किसी के दादा के नाम की जमीन है, उनके पिता डेट कर गए, पोता जीवित है, पोती जीवित है, तो उनको कैसे करना पड़ेगा? अभी विभाग की तरफ से एक बंटवारा नामा का शेड्यूल फॉर्मेट दिया गया है, वो शेड्यूल फॉर्मेट और एक लेटर भी है जिसमें कि मुखिया और सरपंच जी को। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला बैरगनिया प्रखंड के पताही पंचायत के मरपा गांव में चिंतावन गांव मुखिया जी के दरवाजे पर है। जमीन को लेकर, दस्तावेज को लेकर, खतियान को लेकर, जमाबंदी को लेकर बड़ी परेशानी है। लगभग कई वर्षों से ऑफलाइन का सिस्टम था, जब ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध हुआ उसके बाद से लोग इस बात से निर्भर हो गए कि ऑनलाइन कर लिया तो कर दिया, सुधार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लाख अभियान चलाने के बाद भी जितने कागजात आए हैं उन कागजातों में कहीं न कहीं फॉल्ट पाया जा रहा है। कहीं नाम का मिसिंग है तो कहीं खाते का मिसिंग है तो कहीं पर उसके पूजों का नाम है, उनके माता पिता का जो नाम है उनमें फॉल्ट है। पर है ललन जी जो हल्का कर्मचारी है, इनसे बात करेंगे कि क्या है सर ये राजस्व महाअभियान क्या है? सबसे तो पहले राजस्व महाअभियान जो है ये इसमें 4 तरह का काम जो है सरकार का, इसको हम मानते हैं कि राजस्व महाअभियान के तहत ये बहुत अच्छी पहल है कि सरकार गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, मोहल्ला, टोला तक इस अभियान को पहुंचाया है। विगत 10 दिनों से जमाबंदी पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसके बाद हर एक पंचायत में 2-2 शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज हम लोग मरपा ताहिर पताही पंचायत के अंतर्गत मरपा ताहिर मौजा में जो शिविर का आयोजन किया गया, पहला शिविर है, और इसमें देखा जा रहा है कि जमाबंदी का जो वितरण हुआ है उसमें बहुत सारी त्रुटियां जो जिन रैयतों का रह गया था उनके द्वारा आवेदन शपथ पत्र के तौर पे और संलग्न कागजात को स्वीकृत करते हुए आधार कार्ड लगा करके यहाँ जमा कराया जा रहा है, ताकि जो भी त्रुटि हो वो उसका निराकरण किया जा सके। उसके बाद दूसरा वर्क है कि अभी भी बहुत सारे जमाबंदी जो है, बहुत सारे क्या लगभग 30-40% जमाबंदी ऐसे हैं जो कि पूर्वज यानी दादा परदादा या खतियानी रैयत के नाम से जमाबंदी चल रहा है। इनका मृत्यु भी विगत कई वर्ष पूर्व हो चुका है, तो जिसको लेकर लोग बंटवारा नामा, उत्तराधिकारी ये सब कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसका फॉर्मेट उनको दिया जा रहा है, उससे संबंधित कागजात, वंशावली, शपथ पत्र लगाकर उनसे आवेदन लिया जा रहा है। और एक है कि जमाबंदी जिसका जमाबंदी में है परंतु ऑनलाइन नहीं, डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी को लेकर एक और है कि उसमें शपथ पत्र, रसीद और आधार कार्ड और जमीन संबंधित कोई साक्ष्य लगाकर उसका डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी का भी आवेदन रिसीव किया जा रहा है। और हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ जमाबंदी वितरण का लगभग 80% काम हो चुका है। इसमें एक मौजा जो है यहाँ के मरपा ताहिर का जो चकवा पंचायत के अंतर्गत लगभग 80 से 90 रैयत है, जिसमें 50 से 60 रैयत अपना जमाबंदी रिसीव किए हैं, लेकिन कुछ रैयत का अभी भी जमाबंदी यहीं पे है जिसका वितरण का कार्य कल किया जाएगा, जो कि ताकि नेक्स्ट शिविर में जब भी लगे उसमें टोटल का जो भी समस्या है उसका निदान किया जा सके। ये अभियान जो है कब तक चलेगा? ये अभियान अभी अगला एक और शिविर है 1 सप्ताह बाद,
8 तारीख को, उस टाइम तक जितना भी लगभग समस्या का है आवेदन सबसे ले लिया जाएगा। इस अभियान के तहत जो है बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, बाहर रहते हैं, कागजात नहीं सुधरता, उसके बाद उनका काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे राजस्व एवं भूमि सुधार, आप जैसे विभाग का ही नाम सुन लीजिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जमीन का खरीद बिक्री, क्रय विक्रय, उत्तराधिकारी, दाखिल खारिज, ये सब तो होते ही रहेगा। लेकिन मास लेवल पे जो सुधार किया जा रहा है, सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि मास लेवल पर यानी ज्यादा से ज्यादा लेवल पे इसका सुधार किया जा सके, इसके लिए इस योजना को चलाया गया। इस योजना में समय अवधि जो है ऑनलाइन सिस्टम हुआ, तो 2017 हुआ, 18 हुआ, उससे पहले वाले को भी करना है या टोटल अभी तक जो उनको करना है? हाँ, यहाँ जो इनका बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो जमाबंदी, अब ये बहुत सारे रैयत आ रहे हैं 17 के बाद, 18 के बाद जो दाखिल खारिज कराए वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनको मेरा मैसेज है कि जो भी 17-18 के बाद जो ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ है, जिनका भी जमाबंदी भाग पृष्ठ संख्या और कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से कायम है, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस शिविर में उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जमाबंदी ऑलरेडी अपडेट है। क्योंकि अभी कोई भी मोटेशन जब अप्लाई होता है, उसमें आधार नंबर, आपका रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, टोटल डिटेल आपसे विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही मोटेशन का रिसीविंग आपको मिलता है, मोटेशन आवेदन का रिसीविंग मिलता है। उसके बाद उसका जांच पड़ताल करते हुए उसका दाखिल खारिज किया जाता है। उसके बाद भी, अब बोले 17 के बाद वाले जिन्होंने ऑनलाइन किया वो यहाँ पर नहीं आए, उनके बाद भी कहीं न कहीं त्रुटि पाई जा रही है। हाँ, अगर कुछ त्रुटि अगर पुराने जमाबंदी में है तो उसका एकदम निसंदेह आप लोग आके भरे और हमसे चर्चा करें। अपने हल्का कर्मचारी और कोई भी पंचायत हो, अपने अपने हल्का कर्मचारी से मिले और अपना समस्या का समाधान कराए। वंशज वाला मामला है, वंशज का जो मामला है, जैसे किसी के दादा के नाम की जमीन है, उनके पिता डेट कर गए, पोता जीवित है, पोती जीवित है, तो उनको कैसे करना पड़ेगा? अभी विभाग के तरफ से एक बंटवारा नामा का शेड्यूल फॉर्मेट दिया गया है, वो शेड्यूल फॉर्मेट और एक लेटर भी है जिसमें कि मुखिया और सरपंच जी को ये चीज वंशावली निर्गत करने हेतु अपने लेटर पैड पे वो लिख करके वंशावली निर्गत करेंगे, तो वंशावली हो जाएगा, एक शेड्यूल की कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपस में जो भी लोग बंटवारा शेयर होल्डर आपस में सहमति करेंगे और पौत्र है, पोत्री है, बहन है, अगर जिनको हिस्सा नहीं चाहिए उनकी भी सहमति आवश्यक है। और ये करते हुए एक आवेदन देकर शपथ पत्र भरकर यहाँ सभी लोग आकर के अपना अपना फॉर्मेट आवेदन यहाँ जमा कर सकते हैं। उसके थ्रू बंटवारा उत्तराधिकारी का आवेदन स्वीकार किया जाए। ये पूरे बिहार में हो रहा है? पूरे बिहार में। पूरे बिहार में 8 पंचायत है। 8 पंचायत में कौन कौन सी पंचायत को देखना है आपको? मैं फिलहाल अभी बेलडुअरवाना और पताही पंचायत के प्रभार में। कितने आपका है? क्या कहेंगे अंत में? लोग बहुत परेशान है, वो लोग आ रहे हैं जिनका ऑनलाइन दाखिल खारिज 17 के बाद भी हुआ है, लेकिन उनके नाम से भी पेपर आया है, इसलिए लोग परेशान हैं। आप लोग निसंकोच एकदम आवेदन जमा करें, अगर समस्या है तो समाधान भी है। हम लोग एकदम डटे हुए हैं कि समस्या का पूरी तरह से समाधान कर सके। तो ये लगन जी है, हल्का कर्मचारी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महा अभियान जमीन के कागजात में सुधार। आपको बता दें कि 17 के बाद आपका दाखिल खारिज हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है इस शिविर में आने का, न चिंता करने की, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम चढ़ चुका है, पोर्टल पे डला हुआ है। अगर ये करना है, लैंड रिकॉर्डर बिहार गूगल पर सर्च मारेंगे, वहां जाएंगे, वहां अपना जामंदी देखेंगे, खतियान देखेंगे, अगर वहां गड़बड़ी है उसे आप फोटोकॉपी निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप जो है कर्मचारी के पास जाएंगे, आपके सारे को सुधार कर दिया जाएगा। और इन्होंने बताया कि जो दादा के नाम की जमीन है, पोते के नाम कैसे होगी, तो उसके लिए परिमार्जन करना होगा। फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म को फिलअप करेंगे, फॉर्म को किसी जानकार से भरवाएंगे, उसके बाद कोई जानकार जो होगा उसी से आप उस काम को कराएंगे। जो इस काम को लिखे तो बेहतर लिखे, फिर आगे चलकर फॉल्ट में सुधार होता है। अक्सर देखा जाता है विभाग द्वारा कि लापरवाही होती है या मिसिंग होता है, कि अक्सर नाम में गड़बड़ी होती है। अभी भी जितना देखेंगे नाम में गड़बड़ी होगा। तो
पंचायत के हर जगह पर शिविर लगाया जा रहा है, वहाँ इस बात को पहुँचाया जा रहा है, ग्रामीणों को सहूलत दी जा रही है ताकि ग्रामीण जो है पहुँचकर इस योजना का लाभ उठाएं। ये हमारी छोटी सी प्रयास थी कि सभा लगा, सभा के दरमियान आकर यहाँ के जो हल्का कर्मचारी है उनसे बात करने का प्रयास किया कि समाधान जो निकाला जा रहा है, समाधान की बात की जा रही है, वो सही होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से इस बात को दर्शा सकते हैं ये जो राजस्व महाअभियान चल रहा है क्या ये कारगर है, इससे क्या लाभ मिल पा रहा है, सरकार की योजनाएं हैं क्या, आगे चलकर बिल्कुल जो कमेंट का इंतजार रहेगा। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर